क्या सच दिखाकर भी कोई झूठ छुपाया जा सकता है? तुमसे तुम तक में अब वही होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही बड़े ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच सामने आकर भी पूरी तरह साफ नहीं है। आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि आर्य आखिरकार अन्नू को राजनंदिनी की तस्वीर दिखा देता है। वो तस्वीर दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में है ही नहीं। आर्य साफ शब्दों में कह देता है कि राजनंदिनी मर चुकी है और अब उसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर अनु को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दिल बुरी तरह कांप उठता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच सामने आने के बाद भी अन्नू का शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक डर बैठा हुआ है। उसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो आर्य अभी भी छुपा रहा है। उसे बार बार यही ख्याल आता है कि क्या वाकई राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है या फिर ये सिर्फ एक अधूरी सच्चाई है। इसी शक की वजह से अन्नू आर्य से खपा रहने लगती है। वो पहले जैसी नहीं रहती, ना ही पहले की तरह खुलकर बात करती है। अगर आपको भी लग रहा है कि अन्नू का शक जायज़ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। अन्नू का शक इतना बढ़ जाता है कि वो आर्या पर नज़र रखने की कोशिश करने लगती है। वो उसके हर एक कदम को गौर से देखने लगती है। आर्या किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, हर चीज़ पर अन्नू की नज़र रहती है। अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रही होती है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि आर्या झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग बार बार उसे शक करने पर मजबूर करता है। इसी तनाव और उलझन के चलते अन्नू एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। वो अपनी नौकरी छोड़ने का मन बना लेती है। उसे लगता है कि अगर वो इस ऑफिस में रही, अगर वो आर्या के आसपास रही, तो उसके मन के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। वो खुद को इस सब से दूर करना चाहती है। जब आर्या को इस बात का पता चलता है कि अन्नू नौकरी छोड़ना चाहती है तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वो अन्नू को हमेशा के लिए ना खो दे। इसी बीच अन्नू फिर से आर्या से सवाल करती है। वो सीधा और साफ कह देती है कि उसे राजनंदिनी से मिलना है। वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। अन्नू कहती है कि जब तक वो राजनंदिनी से खुद बात नहीं कर लेती तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर आर्या एक बार फिर चुप हो जाता है। वो अन्नू को वही जवाब देता है कि तुम उनसे नहीं मिल सकती। आर्या का ये जवाब सुनकर अन्नू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके दिमाग में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि अगर राजनंदिनी सच में इस दुनिया में नहीं है तो आर्या उसे उनसे मिलने से क्यों रोक रहा है। यही सवाल अन्नू को अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या ऐसा क्यों कर रहा है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। आखिरकार आर्य को ये एहसास हो जाता है कि अगर उसने अब भी सच नहीं बताया तो अन्नू उससे पूरी तरह दूर चली जाएगी। वो समझ जाता है कि अन्नू को इस नौकरी में रोकने के लिए, उसे अपने पास रखने के लिए और अपने रिश्ते को बचाने के लिए राजनंदिनी का सच बताना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसी डर और मजबूरी में आर्य अन्नू को बताता है कि राजनंदिनी उसकी पत्नी थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये सुनते ही अन्नू को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई इतनी दर्दनाक होगी। उसे लगने लगता है कि उसने बिना पूरा सच जाने आर्या पर शक किया, उससे दूरी बनाई और अपने रिश्ते को खुद ही खतरे में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। आर्या अभी भी अन्नू को पूरा सच नहीं बताता। वो सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसे उस वक्त जरूरी लगता है। ये अधूरा सच अन्नू के दिल में एक नई उम्मीद जगा देता है। उसे लगने लगता है कि शायद आर्य ने जो किया वो हालात की वजह से किया। शायद आर्य भी अपने अतीत से बाहर निकलना चाहता है। इसी वजह से अन्नू के दिल में फिर से इस रिश्ते को एक मौका देने का ख्याल आने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आर्य अब भी कुछ छुपा रहा है तो कमेंट में अधूरा सच जरूर लिखिए। इसी अधूरे सच के सहारे आर्य अब देर नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो हालात फिर से उसके हाथ से निकल सकते हैं। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि आर्य अन्नू को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जी हाँ, ये पल कहानी को पूरी तरह बदल देने वाला है। आर्य अपने दिल की बात अन्नू के सामने रख देता है। वो कहता है कि उसने अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया है और अब वो सिर्फ अन्नू के साथ अपना भविष्य देखना चाहता है। अब कहानी और भी ज्यादा उलझने वाली है और हर कदम पर नए सवाल खड़े होने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्या और अनु की जिंदगी में आगे क्या तूफान आने वाला है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखते रहिए।
अनु ने जब शादी के लिए हाँ कह दी तो बाहर से भले ही सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन उसके दिल के अंदर अब भी हलचल मची हुई है। राजनंदिनी की तस्वीर देखने के बाद और आर्या से ये सुनने के बाद कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, अनु को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे बार बार वही सवाल परेशान करता है कि अगर राजनंदिनी सच में नहीं है, तो आर्या हर बार उसे उनसे मिलने से क्यों रोकता रहा? क्यों हर सवाल पर वो चुप हो जाता था या बात बदल देता था? अनु अब पहले जैसी भोली नहीं रही। उसने ठान लिया है कि वो हर सच खुद अपनी आंखों से देखेगी और खुद अपने दिमाग से समझेगी। इसी वजह से वो आर्या पर नज़र रखने लगती है। वो उसके हर फ़ोन कॉल, हर मीटिंग और हर मूवमेंट को ध्यान से देखने लगती है। आर्या को भी महसूस होने लगता है कि अनु अब उस पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। इधर आर्या भी अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे डर है कि जिस अधूरे सच के सहारे उसने अनु को रोका है, वही अधूरा सच एक दिन उनके रिश्ते को तोड़ भी सकता है। वो जानता है कि उसने अभी भी अनु से पूरी सच्चाई छुपा रखी है। राजनंदिनी की मौत कैसे हुई, उसके पीछे क्या वजह थी और उसमें उसकी क्या भूमिका रही, ये सब बताने की हिम्मत आर्या अभी नहीं जुटा पा रहा। अगर आपको लग रहा है कि सच देर सवेर सामने आना ही चाहिए, तो कमेंट में पूरा सच जरूर लिखिए। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है। अनु की माँ खुश है कि उसकी बेटी को उसका प्यार मिल गया। आर्या का परिवार भी ऊपर ऊपर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग अब भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये शादी जल्दबाजी में हो रही है, तो कुछ को आर्या का अतीत अब भी डराता है। इसी बीच अनु का शक और गहरा हो जाता है जब उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसके सवालों को और बढ़ा देती हैं। वो महसूस करती है कि आर्या कुछ बातें उससे जानबूझकर छुपा रहा है। वो खुद से पूछती है कि क्या आर्या ने उससे शादी का फैसला सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो उसे अपने पास रोक सके और ऑफिस छोड़ने से मना कर सके? क्या ये शादी प्यार की वजह से है या किसी मजबूरी की वजह से? अनु इन सवालों के साथ अकेले बैठकर बहुत रोती है। वो अपने दिल से पूछती है कि क्या उसने सही फैसला लिया है, लेकिन फिर उसे आर्या के साथ बिताए पल याद आते हैं। उसका प्यार, उसकी केयर और उसका साथ, यही बातें उसे शादी के फैसले पर टिके रहने की ताकत देती हैं। अगर आप भी अनु की इस उलझन को समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दूसरी तरफ आर्या अब खुद को और रोक नहीं पाता। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वो शादी के बाद भी सच छुपाए रखेगा, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसे डर लगने लगता है कि कहीं शादी के बाद सच सामने आया तो अनु उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वो पूरे सच को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो खुद को ये कहकर समझाता है कि सही वक्त आने पर सब कुछ बता देगा। यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कोई ऐसा इंसान कहानी में एंट्री करेगा जो राजनंदिनी के अतीत से जुड़ा होगा। इस इंसान की मौजूदगी से अनु के सारे शक फिर से जिंदा हो जाएंगे। उसे लगने लगेगा कि राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। अनु अब चुप नहीं बैठेगी। वो ठान लेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस सच्चाई तक पहुंच कर रहेगी। शादी से पहले या शादी के बाद उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सच जानना चाहती है, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका हक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सवाल बन चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आगे बड़ा धमाका होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आने वाली ट्रैक में ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे आर्या दो रास्तों के बीच फंस जाएगा। एक तरफ अनु का प्यार और भरोसा होगा, तो दूसरी तरफ उसका अतीत और उसका डर। उसे फैसला करना होगा कि वो कब और कैसे पूरा सच बताए। यही फैसला आगे चलकर उनके रिश्ते की दिशा तय करेगा। क्या शादी के बाद अनु को पूरा सच पता चलेगा? क्या आर्या अपने किए की जिम्मेदारी ले पाएगा, या फिर ये अधूरा सच एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। कहानी अब अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच चुकी है।